चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक चला था? सवाल देते बनाने के लिए। अच्छा, सवाल बना था क्या? कितना आया था आंसर? 100 और 1,20,000। देख लेते हैं और किससे नहीं बना था, और किसी से। आइए सर, क्वेश्चन था, देख लेते क्या क्या क्वेश्चन था। अनुपात किसका किसका था? किराए का अनुपात, और क्या था? यात्रियों का अनुपात। ठीक है, कितना कितना अनुपात था? 4:1। 4:1 और 1:4। चल, 2 यात्री है ना। टोटल क्या दिया था? टोटल दिया था कि कम या अधिक कुछ था? अंक में कुछ दिया था? मान क्या दिया था? कुल 1100 रुपया जमा होता है। टोटल न दिया है। आइए सर देखते हैं, यहाँ पर देख, किराया और यात्री। एक आदमी किराया, यात्री और किराया में गुना करेंगे, टोटल निकल जाएगा। जैसे मान लें एक आदमी का किराया 5 रुपया है, तो 5 हो गया, 5 गुना 1, टोटल कितना किराया इसका गया? 5। मान ले कि एक जगह है मेरा जाने का किराया 10 रुपया, वहाँ 2 आदमी जा रहा है, टोटल किराया कितना पड़ जाएगा दोनों का? 20। 3 आदमी हैं और 10 रुपया किराया रहता है वहाँ से, टोटल कितना किराया पड़ जाएगा? 3, ये ना। मान ले 50 आदमी हैं और किराया वहाँ जाने का 40 रुपया है, तो टोटल किराया कैसे निकालेंगे? दोनों गुना कर देंगे, यात्री प्लस जो मेरा किराया है। यात्री जितना है और किराया में गुना कर देंगे, मेरा टोटल किराया निकल जाएगा। टोटल किराया कैसे निकलेगा? जब यात्री और किराया को गुना करेंगे, निकल जाएगा टोटल किराया। यहाँ जो मान दिया मेरा टोटल मान दिया है, जब मैं टोटल मान दिया, टोटल किराया हमको निकालना पड़ेगा तब पहले, तब मैं तुलना करना पड़ेगा। आइए सर देखते हैं, ये 4 एकम 4, ये क्या निकलेगा? कुल जो वहाँ दिया है मेरा, ठीक है, 4 एकम 4, 40 एकम 40, है ना। कटेगा क्या? 1:10। आइए सर, अनुपात में कितना दिया है? कुल में, कुल का अनुपात कितना है? 11। अमाउंट कितना दिया है? 1100। कोई दिक्कत? 1 से कटेगा कितना बार में? 100 बार में। 1 का मान 100। क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी था, एगो प्रथम श्रेणी को द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का अनुपात 4:A, और मैं द्वितीय श्रेणी देखिए कितना था, तो प्रथम का पूछा था, प्रथम क्या है बोला? यही बोला ना। तो 100 गुना 1, तो कितना? 100, और 100 गुना 10, ये प्रथम का मान कितना? 1 गुना 100, और द्वितीय का 10 गुना 100, यही ना। टोटल 1100 रुपया पूरा। पहला आदमी किराया कितना? 100 लगेगा, और दूसरा का 1000 रुपया। क्वेश्चन तुम आता है कि क्वेश्चन कि 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन में एक आदमी यात्रा कर रहा है, और उसमें टिकट का अलग अलग रेट है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास AC, और द्वितीय में सेकंड क्लास AC। फर्स्ट क्लास में ऑटोमेटिक का पैसा तो अलग अलग लगेगा, गाड़ी में जाएगा सबका, सब क्लास का सब अलग अलग रेट है। स्लीपर का अलग रेट है, थर्ड क्लास का अलग रेट है, इकोनॉमी क्लास का अलग रेट है। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है, जा रहा है, इतने दूरी सबका सेम है, लेकिन यात्रा करने के इंटरेस्ट कुछ अलग अलग है, सबका अलग अलग पैसा लग रहा है। तो जितना पैसा लगेगा, जितना आदमी उतना पैसा लगेगा। एक आदमी किराया मान ले 50 रुपया है, तो यदि 10 आदमी यात्रा कर रहा है तो 50 आदमी है, 10 आदमी यात्रा करता है, 500 रुपया लग जाएगा। या फर्स्ट क्लास से कर रहा है, उसी तो फर्स्ट क्लास से एक आदमी किराया 4 रुपया है, और फर्स्ट क्लास में कितना आदमी किराया कर रहा है, कितना आदमी यात्रा कर रहा है? एक ही आदमी। तो 4 एकम 4, कुल मिला निकल जैसे कितना रुपया लगा इसका?
उसके बाद सेकेंड क्लास में भी एक आदमी कितना किराया उसका एक है, और इसका देख कितना आदमी कर रहा है इसमें 40, तो 40 गुना 1 40 हो गया। रेशियो था भैया, इसको हम सोचे कटा देते हैं, कटेगा तो कटाते नहीं, कटेंगे फिर डायरेक्ट तुलना कर देते हैं। तो 4 से 40 कटेगा 1:10। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे हमेशा। टोटल यहाँ कितना हो गया 10 1 11, 11 बराबर 1100। 1 से कटेगा कितना बार में 100 बार में, तो 100 गुना। अब पूछा कि प्रथम श्रेणी के आदमी बताओ, तो प्रथम श्रेणी में कितना आदमी यात्रा किया टोटल 1 गो ने, यहाँ कितना 10 ने, तो प्रथम का कितना किराया 1 गुना 100 अर्थात 100 रुपया। दूसरा का 10 गुना 1000, यानी 1000 का 10 गुना 100 बराबर 1000। किसी को प्रॉब्लम है इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगला सवाल तब देखते हैं। सुनो, अगला सवाल तो क्या था, उतारेगा इसको, उतार ले, जिससे नहीं बना था छाप ले, जिससे नहीं बना था छाप ले। चल अगला क्वेश्चन तब देख। अगला क्वेश्चन क्या था, कारखाने में तनख्वाह वाला क्वेश्चन पर तो पूरा कारखाने मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। इनकी प्रतिदिन तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपया कम हो गई तो अभी प्रतिदिन तनख्वाह कितना होगा? अभी पहले देख, कुल तनख्वाह 6,000 रुपया कम हो जाता है। कम और अधिक का मतलब अंतर। कम हो गया मतलब अंतर बता, डिफरेंस बता दोनों के बीच में क्या क्या है। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में रहता क्या, एक संख्या था, संख्या कितना कौन सी दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं। पहला कि मजदूरों की संख्या, ये ना मजदूरों की संख्या, उसके बाद क्या है प्रतिदिन तनख्वाह। ठीक है, प्रतिदिन तनख्वाह ये कितना था अनुपात 9:8, और यहाँ कितना था 14:15। आइए सब देखते हैं। पूछा कि कुल तनख्वाह एक आदमी के, मान ले एक आदमी प्रतिदिन मतलब क्या हुआ रोज, रोज देता है 14 रुपया, तो आदमी कितना है 9, एक आदमी का 14 रुपया, तो 9 आदमी कितना 126 रुपया। इधर दे रहा है एक आदमी की तनख्वाह कितना है 15 रुपया, इधर 8 आदमी कितना 120। यही दोनों कुल तनख्वाह इतना कम हो जाता है। दोनों का डिफरेंस यही दिया है ना, यही दोनों का डिफरेंस दिया है। एक आदमी प्रतिदिन करने मतलब एक दिन में तनख्वाह कितना है 14 रुपया, रेशियो में है। अब रेशियो में पता नहीं कितना दे रहा है, लेकिन अनुपात में 14 है। तो एक आदमी का 14 है, तो 9 आदमी कितना 14 9 26। या कुल तनख्वाह कितना हो जाएगा भैया, आइए सब देखते हैं। कुल तनख्वाह का अनुपात, एक आदमी कितना 14 रुपया, तो 9 आदमी कितना 126 रुपया। सपोज 126 अनुपात आ गया। एक आदमी का 15, 8 आदमी कितना 120। कट रहा है क्या, हाँ तो अंतर 6 भी हो गया। ऐसे कट रहा है क्या, देखते 20 कट रहा है क्या, छक्कों से 21 छंग 21 से, आप 20 छंग 20 से, कोई दिक्कत। डिफरेंस देख कितना का है, अंतर कितना 21 था, हो गया कितना 20। कब, जब 6,000 रुपया इसको कम दिया,
यहाँ भी कम कितना दे रहा है, देखते हैं 21 था, दिया कितना 20, यहाँ 1 टका कम दिया। जब अनुपात में 1 कम दिया भैया तो 6,000 रुपया यहाँ कम हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अभी वर्तमान में कितना रुपया दे रहा है। अभी वर्तमान में देखिए पहले नहीं दे रहा था 21, अभी वर्तमान कितना दे रहा है 20 है ना, तो 20 गुना 6 कर देंगे 1 लाख, ठीक है। 6 दूनी 12 पर कितना सुनना, 4 को सुनना, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल खड़े। कैसे निकाले एक बार फिर से बता दे, फिर से बता दे एक बार। यहाँ तक प्रतिदिन तनख्वाह देते 14 रुपया, हम बोलते तुमको एक दिन में हम 5 रुपया दे रहे हैं, तो 10 दिन में कितना रुपया देंगे 50 रुपया, ये नहीं करेंगे। हाँ, एक आदमी को हम दे रहे हैं 20 रुपया, वो आदमी हमने कहा 10 रुपये 10 दिन कम किया तो कितना उसको पैसा देंगे हम, 20 गुना 10, वही ना। तो वही कम है। पहले इसको मिल रहा था भैया, ये पहले का है, ये बाद का है। पहले जो मजदूर इसके यहाँ काम कर रहा था, 9 मजदूर काम कर रहा था, उसमें पैसा कितना मिल रहा था 14 रुपया। ये क्या किया, प्रतिदिन तनख्वाह थोड़ा हल्का सा अति कर दिया, जैसे पैसा हल्का सा बढ़ाया भैया तो मजदूर संख्या यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, ऑटोमेटिक है कम हो गया। तो ऐसे भी मजदूर पैसा ज़्यादा मांगेगा, कहेगा कि चल एक आदमी थोड़ा हंसकाते हैं, कम ही हमको ज़रूरी है, उतना ज़रूरी नहीं है। तो 15 आ गया या 15 8 है। अब देख, जब हम मजदूर की संख्या और प्रतिदिन तनख्वाह दोनों गुना करते हैं, टोटल मान निकल जाता है, टोटल मान निकल जाएगा। तो 14 नमा 26 से 15 8 20 से क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल तनख्वाह, जब खाली यही लिखा रहता कि कुल तनख्वाह 6,000 रुपया हो जाता है, तब तो टोटल का तुलना टोटल से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह नहीं कह रहा है कि कुल तनख्वाह, कह रहा है कि अधिक या कम, अधिक भी रहता तब यही अंतर करके करते, लेकिन कम भी रहता तो वही करते। तो अधिक और कम लिखा है यहाँ पर, कितना 6,000 रुपया कम हो जाता है। जब 6 भैया कम हो जाएगा तो अंतर देखना पड़ा, कितना का अंतर हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 21 है, हो रहा कितना 20, अंतर कितना का है 1 का कम 1 के नहीं। यहाँ पर यदि मजदूरी कुल तनख्वाह में 1 का अनुपात कम हुआ तो कितना रुपया कम हो गया 6,000। तो 1 बराबर 6,000। पूछ रहा था पहले तनख्वाह कितना था 20 ने, तो 20 गुना 6 कर दिए, ठीक है। और बाद में कितना हो गया अभी वर्तमान में, और पहले कितना था देखते हैं पर 21 गुना 6 कर देंगे तो पता करेंगे, तो इसको इसमें गुना करेंगे पहले पता चल जाएगा कितना रुपया हो गया। 1,20,000 मिल रहा था, पहले गुना करेंगे 1,26,000 मिल रहा होगा तब ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। इसी में किसको प्रॉब्लम है, इसमें किसी को तो बोल, खड़े पूछ सकता है भैया। नहीं प्रॉब्लम है तो आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की दुनिया में, ठीक है। तो ना कहाँ गया भैया, ठीक है। कोई छापो करता है बाबा, जो छापेगा बोल देगा सर छापेगा, ठीक है। अब चलता है अगला टॉपिक मेरा एलिगेशन, ठीक है। सम्मिश्रण, इसका भी हम देता है मिश्रण, ठीक है। इसका भी हिंदी होता है मिश्रण, मिक्सचर और एलिगेशन दोनों की टॉपिक है। एलिगेशन मतलब है कि मिक्सचर में दो समान पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तब कुछ नया पदार्थ बनता है, वह कौन सी मिक्सचर मिश्रण। इसमें क्या दो अशुद्ध पदार्थ को, जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है तब उसको बोला जाता है एलिगेशन, ठीक है। जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाएंगे, जैसे मान ले कि 2 बर्तन है मेरे पास में, ठीक है। जब 2 बर्तन हैं, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर, इसमें अनुपात भैया 3:4, इसमें 4:5। इस दोनों को मिला करके एक नया बर्तन में डाल लें। जब दोनों को नया बर्तन में डाल लें तो किस अनुपात में डालें कि यह मिश्रण फलना अनुपात हो जाए, ठीक है। किस अनुपात में डालें कि
यह मेरा मिल्क और वाटर का जो अनुपात है कुछ आ जाए यहाँ पर। तो इस तरह का सवाल जो मेरा जाएगा यह मेरा एलिगेशन कहलाएगा। ठीक है, एलिगेशन पहचानने का सिंपल तरीका है, क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ लिखेगा, किस अनुपात में विभाजित, किस अनुपात में। एक वर्ड जैसे आ गया मेरा किस अनुपात में, ठीक है, जैसे ई वर्ड आया किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, तो वहाँ तुरंत समझना क्वेश्चन मेरा एलिगेशन बता रहा है, एलिगेशन बता रहे हैं। कब देख, जब दो अशुद्ध पदार्थ, यहाँ शुद्ध है, यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग 3 और 4, यहाँ 4 और 5 दोनों को मिला करके जब एक नया पदार्थ हम बना रहे हैं भैया, उसमें कितना मिश्रण है हमको पता नहीं है। जब नया पदार्थ बना रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं एलिगेशन, और उसमें क्या शुद्ध पदार्थ था दोनों। एलिगेशन यही है। एलिगेशन हम कहीं भी लगा सकते हैं, पूरा टॉपिक में, पूरा मैथ में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं एलिगेशन। बस तो देखना कि पदार्थ कैसा कैसा है। एलिगेशन होगा तुम्हारा तो मेरा कि एलिगेशन जो हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वह कहीं परसेंटेज का टॉपिक आ जाए, प्रतिशत में भी लगा सकते हैं, लाभ और हानि भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाभ और हानि भी लगा सकते हैं। तो हम मिश्रण में तो ये करेगा, मिश्रण टॉपिक है मेरा। CISI में भी लगा सकते हैं, ठीक है, CISI में भी लगा सकते हैं, टाइम डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं। मतलब कहीं पर भी एलिगेशन का यूज हम कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं एलिगेशन। मतलब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि क्वेश्चन देखने के इस तरह का दे रहा है तो एलिगेशन पकड़ने के लिए हम बता देंगे नियम, चलें। इसके लिए क्या होगा कि इसको बनाने के लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगा। कितना चीज़? 3 चीज़ की आवश्यकता होगा। एलिगेशन बनाने के लिए कितना चीज़ की आवश्यकता? 3 चीज़ की आवश्यकता होगा। 3 चीज़ों की आवश्यकता होगा। अब 3 चीज़ क्या है भैया की, ठीक है, 2 अलग अलग मान एक संयुक्त मान रहेगा, 2 अलग अलग मान एक संयुक्त मान रहेगा। जैसे मान ले ये मेरा अलग बर्तन है, बर्तन फर्स्ट, बर्तन सेकेंड, दोनों अलग अलग बर्तन हैं, दोनों को मिला करके एक ही बर्तन में दोनों मिश्रण डालें, दोनों को मिलाकर एक ही बर्तन में दोनों को डालें तो दोनों संयुक्त हो गया ना। तेसर काम डाल दिया एक ही में। तो इसके लिए 3 चीज़ आवश्यकता होगा कि ये 2 अलग अलग मान एक संयुक्त मान, ठीक है, 2 अलग अलग मान और एक संयुक्त मान, यही कहलाता है मेरा एलिगेशन। एलिगेशन जब हम यूज करते हैं 2 अलग अलग मान और एक संयुक्त मान में। जैसे मान ले कि सपोज कर एक है मेरा P1, एक मेरा दूसरा पदार्थ है P2, इसको जब मिला रहे हैं एक संयुक्त मान मेरा आ जा रहा है यहाँ पर, सपोज कर P, जब मिला रहे हैं यहाँ पर P आ रहा है, तो यही पूछा P1 और P2 को हम किस अनुपात में मिलाए जो कि मेरा इतना अनुपात आ गया। ये मेरा बीच वाला हमेशा कहलाएगा संयुक्त मान। बीच वाला कौन मान? संयुक्त मान। और ये दोनों क्या है, देखिए P1 और P2, P1 P2 अलग अलग है, P1 और P2 अलग अलग है, बीच में क्या आएगा हमेशा। इसको बनाने के लिए सिंपल है, ऐसे कर बनाते हैं, जब भी बनाएंगे इसको इस तरह से बनाएंगे, अब बीच में हमेशा संयुक्त मान रखते हैं। संयुक्त मान जैसे मान लें कि P1 में मिल्क और वाटर का अनुपात कुछ है, P2 में मिल्क और वाटर का अनुपात कुछ है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात P में वह अनुपात बराबर हो जाए, समान हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। तो संयुक्त मान क्या करेगा, बीच वाला कि क्वेश्चन पकड़ने सिंपल तरीका क्या है उसमें, क्वेश्चन में ये मेरा टैग वर्ड हुआ, पूरा क्वेश्चन का टैग वर्ड हुआ। सबसे खतरनाक क्वेश्चन का टैग वही हुआ कि क्वेश्चन कैसे जो कि एलिगेशन पर बनेगा कि मिश्रण पर बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिख जाए किस अनुपात में विभाजित करें, जैसे ई वर्ड आ गया हमारा किस अनुपात में विभाजित करें, तो वैसे हम समझिए एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन बनने के लिए कितना चीज़ चाहिए भैया, कम से कम 3 चीज़ रहेगा तब ये बनेगा। 2 अलग अलग पदार्थ एक संयुक्त पदार्थ, मतलब दोनों अलग अलग, दोनों को एक ही मिलाया जा रहा है, चाहे जो अनुपात में मिला है भैया दोनों को एक ही मिलाया जा रहा है, तब वो कहलाए कौन सी, एलिगेशन। सुनो जैसे मान ले एक मेरा S है और मेरा एक M है, ठीक है, ये S1 और M1 है, 2 अलग अलग पदार्थ है भैया। अब इसको मिला करके हम बना दिए बड़का S, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर S1 और M1 को किस अनुपात में मिलाए कि मेरा नया पदार्थ S बन जाए,
नया पदार्थ S बन जाए। एक पदार्थ है S1 और दूसरा पदार्थ है M1, इस दोनों किस अनुपात में मिलाए कि नया पदार्थ S बन जाए, आयन के किस अनुपात में मिलाए। तो क्वेश्चन तुम्हारा इसी तरह का, संयुक्त मान को हमेशा बीच में रखना है और अलग अलग को ऊपर में रखना। ठीक है, इसका में कुछ लिखा दे कि सब दिमाग में हो गया, लिखना पड़ेगा कुछ, नोट पॉइंट लिखा दे। अच्छा लिख ले, तब एलिगेशन लिख कर दे दो, एलिगेशन लिख कर डेस दो। तब एलिगेशन कहते किसको है? एलिगेशन लिख कर डेस दो। जब दो अशुद्ध पदार्थ को, जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं, जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो उसे एलिगेशन कहते हैं। जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो उसे एलिगेशन कहते हैं। निकला? जब दो अशुद्ध पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तो उसे एलिगेशन कहते हैं। अगला नोट पॉइंट लिखेगा, स्टार बनते हुए चल जाएगा। एलिगेशन कहीं भी लग सकता है। एलिगेशन कहीं भी लग सकता है। ठीक है, चाहे वह, देख लेने का, चाहे वह प्रतिशत, कॉमा लाभ हानि, कॉमा CI या SI, लाभ हानि, CI SI, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क इत्यादि इत्यादि कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी लगा सकते हैं। कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट लिखेगा। इसके लिए, अगला स्टार पॉइंट, इसके लिए कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अलग अलग मान और एक संयुक्त मान होता है। अलग अलग मान और एक संयुक्त मान होता है। ठीक है, अलग अलग मान एक संयुक्त मान होता है। जैसे हम इसको लिख ले कहीं पर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कि P1 P2 इस संयुक्त मान। ठीक है, ये अलग अलग मान, इस संयुक्त मान। इसको हल कैसे करेंगे वो बता देंगे सवाल में। घटाएंगे कैसे, इसको P2 में P को घटाएंगे और P1 में P2 वो घटाएंगे। देख लेंगे सवाल, यदि P2 बड़ा है भैया P से तो घटाना है इसको, उल्टा पुल्टा किसी को घटा सकते हैं। P2 बड़ा है, यदि P2 बड़ा है किससे, P से, तो P2 में P घटेगा। क्लियर?
और यदि P बड़ा है भैया P1 से, P बड़ा है P1 से, तो बड़का में छोटका घटाना है। इसका सिंपल, बड़का में छोटका घटा के लिखेंगे, बड़का में छोटका घटा के लिखेंगे, इधर भी बड़का में छोटका घटा लिखेंगे, कोई बराबर उससे मतलब नहीं है। बड़का में छोटका घटा के इस साइड में लिख देंगे और इधर का बड़का में छोटका घटा के इस साइड लिखेंगे, बीच में अनुपात लिख देंगे। यही अनुपात हमको पूछता है कि किस अनुपात में विभाजित करें। अनुपात कैसे निकालेंगे? बड़का में छोटका, यहाँ पर जो भी बड़ा होगा भैया या इधर जो भी बड़ा होगा, बड़का में छोटका घटा के निकालेंगे। और किसको किधर लिखना है? इस साइड में लिखना है। और इधर का कोना वाला जो घटाएंगे इस साइड में लिखना। मान किसका आएगा? इस साइड में घटा, इधर जिधर लिखेंगे उस इधर का मान आएगा। हम इधर घटा करके लिखेंगे तो इधर का मान आया है भैया, इधर घटा के लिखे तो इधर का मान आया है। क्लियर? तो उसी तरह से इसका भी करेंगे। एक फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लें और फिर आगे एक और स्टार पॉइंट लिख दें। ठीक है, स्टार पॉइंट लिख हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, लेकिन स्टार पॉइंट रहेगा ना, कभी भी देखेगा डायरेक्ट सवाल समझेगा डायरेक्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को गलत भी कर सकता है किस तरह से, तो देख करके बता सकते क्वेश्चन का आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। वही स्टार पॉइंट लिखा रहे हैं अभी। लिख, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे उसका मान आएगा। ये वर्ड नहीं समझेगा, इसको समझाएंगे, पहले ही लिखना। जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे उसका मान आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें प्रति लगा हो, जिसमें प्रति लगा हो जिसमें प्रति लगा हो उसी का मान होगा। ठीक है, आइए सर इस वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम क्या बोले कि जिसमें रिस्पेक्ट लगा हो एलिगेशन उसी का निकलता है। अर्थात जिसमें प्रति लगा हो, प्रति लगा हो उसी का मान निकलता है, उसी का रेशियो निकलेगा। जैसे मान ले कि हमारे पास में एग्जांपल हम लेते, जैसे मान ले कि 15 रुपया केजी चावल, 15 रुपया प्रति केजी, और एक चावल है मेरा 20 रुपया प्रति केजी। ठीक है, 20 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि यह मेरा 18 रुपया प्रति केजी चावल हो जाए। ठीक है, किस अनुपात में मिलाए? बीच में आ गया देख, संयुक्त मान। ठीक है, बीच में लिख दे इसको। अब यहाँ पर हमको मेन पता ना हमको क्या है कि किसका मान यहाँ आएगा। यहाँ जब हम रेशियो निकालेंगे, जो हम जो रेशियो जी निकालेंगे, रेशियो में किसका मान आएगा? रुपया आएगा कि केजी आएगा। ठीक है, आंसर मेरा जो आया, ठीक है, रेशियो तुम्हारा आ गया। ठीक है, रेशियो सब निकालेगा, हम जानते हैं। बड़का में छोटका घटाएंगे 2 आ गया, इधर घटाएंगे 3 आ गया। ये जो 2 और 3 आया है भैया, किसका रेशियो आया है? रुपया का आया है कि केजी का आया है? ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए हम लिखा है कि जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे उसी का मान आएगा, रेशियो में उसी का मान आएगा। रिस्पेक्ट मतलब है ही वाला चिन्ह जकरा में लगलो तो भैया बटे वाला प्रति वाला, इसी बोलता प्रति। ठीक है, नीचे में जो भी लिखा है उसी का रेशियो है। तो मैं 2:3 जो दिया है, किसका रेशियो दिया है? केजी का अनुपात, केजी का दिया है। ठीक है, केजी का है। ठीक है, ये केजी है। यदि हम यहाँ पर दे दिए क्वेश्चन की
कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को मिलाते हैं भैया, किस अनुपात में मिलाए कि यह बंदा मेरा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, ठीक है, तो किस अनुपात में लिखा है। तो आइए सर देखिए पर ये जो मेरा लिखा है भैया घंटा, यहाँ भी घंटा, तो रेशियो किसका प्रति किस में लगा है, घंटा में लगा है भैया। ये जो मेरा दिया गया ये जो रेशियो हम निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, घंटा, घंटा मतलब घंटा किसका मात्रक है, समय का, तो किसका रेशियो निकल गया मेरा, समय का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा, जो भी निकलेगा भैया, ठीक है, 3:2। ये किसका अनुपात निकला मेरा, टाइम का, मतलब समय का, किसका, समय का। अच्छा इसका बता क्या होगा तब, इसमें बता किसका रेशियो निकलेगा, किसका रेशियो निकलेगा, केजी का, यहाँ बताता हूँ, बता, किसका निकलेगा। अरे भैया देख यहाँ पर इसमें प्रति कहीं लगा है, नहीं लगा है भैया। जब प्रति नहीं लगा है, एक क्वेश्चन मेरा 500% गलत है, ठीक है। जब प्रति लगबे ने किया भैया तो हम रेशियो किसका निकालेंगे, इसमें कोई प्रति लगा है, इसमें कोई देखते हैं, लिखा है नीचे में कुछ। जब प्रति लगबे ने किया है तो क्वेश्चन मेरा 500% गलत है, ठीक है। क्या इसका मात्रक नहीं दिया है भैया, मात्रक दिया है लेकिन इसका किसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन निकालेंगे ये बतेबे नहीं किया है। मात्रक दे दिया है, द्रव्यमान नाप रहा है भैया, वेट नाप रहा है, तो देता है कि केजी में है भैया, ये भी केजी में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में केजी निकाल रहे हैं भैया, बताएगा ना कि 20 रुपया प्रति केजी, 50 रुपया प्रति केजी, या कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना उसका, रिस्पेक्ट कुछ दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट दिया है कि रुपया के एवज में हम केजी दे रहे हैं, ये ना, 1 केजी का प्रति मतलब 1 केजी के बदले रुपया हम दे रहे हैं, ये ना, केजी के बदले हम रुपया दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पता चला कि हाँ रुपया के बदले भैया केजी दे रहा है, तो रिस्पेक्ट यहाँ दिया था, लेकिन इसमें रिस्पेक्ट कहीं दिया है, देखते हैं। जब रिस्पेक्ट नहीं देते क्वेश्चन सही है मेरा, एक क्वेश्चन मेरा 500% गलत है, और बच्चा आंसर ऐसे निकाल देगा आराम से। चलो ये 2 आ गया, इसको निकाल, 3 आ गया, और ऑप्शन दे देगा, और से एक ऑप्शन ही भी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द, क्वेश्चन गलत है मेरा, ठीक है। और एक भी रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है, पहला ऑप्शन यही रहेगा। तो इन दिस कंडीशन में देखना है, ध्यान देना कि यदि यूनिट दिया है, लेकिन यूनिट दे दिया है, बट यदि उसका कुछ एलिगेशन ही नहीं बताया, रिस्पेक्ट ही नहीं बताया है, मतलब वह क्वेश्चन मेरा गलत है, ठीक है। तो इसको लिख ले, और उसके बाद इसको भी लिख, उसके बाद इसको भी लिख, एक और स्टार पॉइंट तब लिख ले, ठीक है, एक और स्टार पॉइंट लिख ले, ताकि मान ले कि कभी भूल गए भैया तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख ले, हाँ इसको पहले लिख, उसके बाद स्टार पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है। नीचे वाला लिखने रहे बॉनर, ठीक है, कोनो भी लिख लेना, अपने मन से भी लिख सकता है, उसके बीच में खाली घुसा देना नीचे में, ठीक है। लिख नीचे में, यह प्रश्न कितना % गलत है, 500% गलत है ना, फिर 1% सही हो जाएगा, 99 करेगा तो। यह प्रश्न 500% गलत है, क्योंकि यह प्रश्न यह प्रश्न 500% गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिट समझता है ना भैया, मात्रक, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिट दिया है,
यूनिट दिया है, किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिट दिया है, किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया है। किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिया है, इसलिए इसका मान निकालना, इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है। इसलिए इसका मान निकालना संभव नहीं है, अर्थात क्वेश्चन गलत है। अर्थात क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब थोड़ा कुछ लिखा था, जैसे मान ले कि रिस्पेक्ट लिखा था, किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या मान दिया रहता है, आइए सर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि मान ले कि पहला है कौन सी, यदि मान ले कि 100 रुपया प्रति केजी और Y रुपया प्रति केजी दिया है, साथ में Z रुपया प्रति केजी, ये किसका रिस्पेक्ट निकलेगा यहाँ पर? रिस्पेक्ट किसका निकलेगा? केजी का, अर्थात द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। यदि मान लें कहीं पर x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है क्वेश्चन में और y किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ z किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किसका निकलेगा? घंटा का नहीं भैया, समय का। किसका रिस्पेक्ट? टाइम का ही रिस्पेक्ट देगा भैया। क्या निकलेगा यहाँ पर? टाइम का यहाँ पर रेशियो निकलेगा। ठीक है, टाइम का ही रेशियो निकालेगा। कब? जब यहाँ पर केजी रहेगा, केजी में तो द्रव्यमान देगा 50 किलो, 50 केजी लिखेगा, 50 किलोग्राम तांबा और जस्ता का अनुपात फलना फलना है, पहला अनुपात इतना है, दूसरा अनुपात, इसको किस अनुपात में मिलाए कि मेरा फलना अनुपात आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जब लिखा है उसमें समझ जाएगा। फिलहाल अभी समझे कोशिश करके रिस्पेक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लें हमको दे दिया कि अब देख कहीं भी लिखा होगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, कहीं पर प्रॉफिट लॉस दिया है तो रिस्पेक्ट किसका निकलेगा? याद कर, प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है? लाभ और हानि किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। लाभ हानि किस पर? क्रय मूल्य पर। अर्थात देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ मतलब प्रॉफिट बटे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अगुना 100, तो बटे में क्या है भैया? सीपी ने, या इसका भी देखो लॉस बटे सीपी अगुना 100। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लॉस बटे सीपी अर्थात किसका दिया है? क्रय मूल्य। यदि क्वेश्चन में कहीं पर दिया है कि 5% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ, दोनों संयुक्त मिला करके 10% का लाभ हुआ, तो रेशियो किसका निकला वहाँ पर? किसका? कॉस्ट प्राइस का। जैसे यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, एक आ जाए मेरा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस, और संयुक्त मान भी यही आ गया, प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस। तो यहाँ पर जब मेरा निकलेगा रिस्पेक्ट किसके निकलेगा भैया? किसका आ रहा है यहाँ मान? अनुपात किसका आ जाएगा यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस का, अर्थात किसका? क्रय मूल्य का मान निकलेगा। किसका? क्रय मूल्य का। इसी बोलते हैं इंग्लिश में सीपी। क्लियर? कहीं पर प्रॉफिट लॉस का दिया है रेशियो, वहाँ पर संयुक्त मान दिया है प्रॉफिट लॉस में, तो किसका हम रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य का। नहीं, ये नहीं कि हम प्रॉफिट लॉस का रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, किसका? क्रय मूल्य का निकाल रहे हैं। एक आता है मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट छूट जो हम देते हैं किस पर देते हैं? बट्टा हम जो देते हैं भैया, बट्टा जो निकालते हैं किस पर निकालते हैं? बट्टा मेरा जो भी निकाल लेते हैं भैया वो है मेरा अंकित मूल्य, मार्क प्राइज। वहाँ जो तुम्हारा अभी जिस अभी पूजा का समय है और कपड़ा लेकर सब तबाही मचा दिया हुआ घर में, वो कपड़ा चाहिए तो भैया चाहिए, ठीक है, नहीं तो पूजा नहीं करेंगे।
ठीक है, भगवान थोड़ा कहता कि पूजा करने के पर कपड़े चाहिए भैया, ठीक है। तो कपड़ा के लिए सबको तबाही मचा दिया घर में खाना हो या ना हो लेकिन कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो तबाही सब मचना स्टार्ट कर दिया होगा, इसीलिए तो जो डिस्काउंट जो देगा वो दुकानदार हमको किस पर देगा, मार्क प्राइस। उसमें जींस में लिखा होगा कि ले भैया 1200 रुपया तुम्हारा लिखा है, बोलेगा लीजिए आपको हम 10% डिस्काउंट देते हैं। तो जो उसमें लिखा है भैया उसी पर डिस्काउंट दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है हमको, हैं वो तो अंकित मूल्य पर दे रहा है ना। तो अर्थात यदि हमको डिस्काउंट कहीं पर आ गया भैया, डिस्काउंट का चर्चा, तो डिस्काउंट प्रतिशत जो मेरा आएगा किस पर आएगा, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट प्रतिशत का, डिस्काउंट बटे MP गुना 100, ठीक है। तो डिस्काउंट प्रतिशत कहीं पर आ गया हमको, डी मतलब कौन चीज, डिस्काउंट प्रतिशत, यहाँ भी टोटल डिस्काउंट प्रतिशत। तो मेरा जो आएगा रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में आएगा, मान किसके, मार्क प्राइस, अर्थात अंकित मूल्य, किस मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, MP पर। कोई दिक्कत है, M मतलब मार्क, P मतलब प्राइस। डिस्काउंट कहीं पर दे रहा है मेरा, किसका मान निकल रहा है, मेरा मार्क प्राइस निकल रहा है, अंकित मूल्य निकल रहा है वहाँ पर, ठीक है। इसको उतार और 1-2 पॉइंट लिखाते हैं, इसको उतार, कहीं कॉपी में रहेगा अपना धरा हुआ रखे, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। एक और बचा है तुम्हारा, बताते हैं वो भी। क्या अब सवाल पर चलेंगे तो सवाल बताते रह जाएंगे ना पूरे क्लियर। क्या सर, अच्छा ले सर, उतार इसको। इधर नहीं दिखने लगा ना, दोनों पट्टे प्रॉब्लम है। चल इसको उतार दिया सब। आइए सर देखते हैं अगला, 1-2 पॉइंट और हैं उसके बाद सवाल पर चल जाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट और है उसके बाद सवाल पर चल जाएंगे। लाइट काटने का इसी टाइम में रोज बना लिया आदत, चलो देख, यदि क्वेश्चन में कहीं पर ब्याज दिया है 5%, 10% ब्याज लग रहा है भैया, वहाँ पर किसका निकलेगा रेशियो, रिस्पेक्ट में किसका निकल सकता है, ब्याज दिया है कहीं पर, मैं निकलेगा ब्याज। हम किस पर लगाते हैं, हमेशा मूलधन पर, प्रिंसिपल वैल्यू पर, प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मूलधन पर, मूलधन पर क्या निकालते हैं, ब्याज। तो यदि कहीं पर ब्याज दे दिया तो किसका मान निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्याज दे दिया, ये भी ब्याज। हम ब्याज जो निकालते हैं किस पर निकालते हैं, हमेशा मूलधन पर। किसी को जो हम निकालते हैं पूरा रेट जो निकालते हैं हम किस पर, मूलधन पर। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट जो मेरा है किसके रिस्पेक्ट में मान निकलेगा, यहाँ पर वहाँ जो मेरा मान दिया रहेगा किसका मान दिया रहेगा, मूलधन का। अनुपात किसका निकला मेरा, ये मूलधन का अनुपात निकला, किसका, मूलधन का। कब, जब भैया हमको ब्याज दिया है कि मान लें कि पहला ब्याज दो व्यक्तियों को पैसा दे रहे हैं, एक का ब्याज 5% रेट से दे रहा है, दूसरा ब्याज मान एक का ब्याज मेरा 2 वर्ष के लिए, एक का ब्याज 500 रुपया, दूसरा ब्याज 700 रुपया, तीसरा ब्याज 300 रुपया, 600 रुपया। तो बता कि टोटल पैसा यदि कुछ दिया होगा उसका, तो बता कि इसका मूलधन कितना होगा फर्स्ट का। तो इस तरह से हम जब निकालेंगे भैया, तो सवाल जिस समय बताएंगे उस समय सबका सवाल एकत्रित करके रखे, सब सवाल बता देंगे काल से। तो ब्याज यदि कहीं पर दिया है तो किसका रिस्पेक्ट में निकलेगा मान, इसका मूलधन का। ब्याज कहीं पर लिखा तो मूलधन का, क्लियर। ब्याज कहीं लिखा तो मूलधन का, क्लियर। ब्याज कहीं तो मूलधन का। एक है मेरा कौन सी, टाइम मेरा होता है, टाइम बराबर
डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अरे समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यहाँ पर दूरी बटा चाल नहीं लिखेंगे, दूरी बटा वेग, समय और दूरी बटा वेग। तो यदि हम भैया वेग के कोई गाड़ी इतना वेग से चल रहा है और दूसरा गाड़ी इतना वेग से चल रहा है, वहाँ पर जब निकलेगा मान किसका निकलेगा, रिस्पेक्ट किसका दिया है देखते हैं, नीचे किसका मान लिख रहा है चाल का मतलब वेग का। तो क्या लिखेगा वहाँ पर, मेरा एलिगेशन कुछ इस तरह से लगा, यदि पहला टाइम इतना लगा, दूसरा टाइम इतना, दोनों का संयुक्त टाइम t है, तो बताइए कि वह किस वेग से गाड़ी चल रहा था, किस वेग से चल रहा था। तो किस वेग से चल रहा है, रिस्पेक्ट किसका आ जाएगा मेरा यहाँ पर, किसका, वेलोसिटी का, अर्थात v का, ये ना चाल का, चाल नहीं वेग हो जाएगा, ठीक है, वेग का हो जाएगा वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कुछ इतना कुल इतना पॉइंट है मेरा, ठीक है। इसी पॉइंट से तुम्हारा पूरा एलिगेशन का जितना भी रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट निकालने में टेंशन नहीं होगा। पहले बात है रिस्पेक्ट मतलब क्या, नीचा प्रतिशत जो है बट्टे जो भी लिखेगा उसी का मन में रिस्पेक्ट हमें आता है। लेकिन ये सब कुछ अलग है भैया, इसमें देख टाइम दिया है लेकिन इसका अलग अलग कुछ है, तो इसका भी कुछ जानना जरूरी था, ठीक है। ब्याज कहीं रहे तो ब्याज का कैसे निकालेंगे, फिर मूलधन है तो कैसे निकालेंगे सबका, तो एक एक करके सब बता दिए। अब इसके ऊपर हम इसके आगे कल हम सवाल सबका बताएंगे एक एक करके, ठीक है। इसको एक बार खाली घर से देख के आ जाना, उसके बाद फिर कल इस पर हम सवाल लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।